Hello बच्चों, let's read this question. The question says find the value of k for which each of the following system of equation has no solution. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट में हम दो लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं. a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर अगर हम नो सॉल्यूशन की कंडीशन लिखें, नो सॉल्यूशन, तो वो हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए. अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो तो क्या करेंगे, हम पहले इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर लेंगे. दूसरे इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कर लेंगे. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a1 इज इक्वल्स टू 8, b1 इज इक्वल्स टू 5 एंड c1 इज इक्वल्स टू -9. a2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा k, b2 इज इक्वल्स टू 10 एंड c2 इज इक्वल्स टू -15. अभी हम नो सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पे लगाएं तो लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 यानी 8 अपॉन k इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 यानी 5/10 यानी 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए c1 अपॉन c2 यानी -9/15 हो जाएगा. 3 त्रिका 9 अपॉन 3 बचे 15 यानी 3/5. तो आप देखो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल रहे, एक 8 अपॉन k नॉट इक्वल्स टू 3/5 होना चाहिए और 8 अपॉन k 1/2 के बराबर होना चाहिए. तो यहाँ से हम लिखें अगर 8/k इज इक्वल्स टू 1/2 तो यहाँ से हमें मिल जाएगा k इज इक्वल्स टू 16. और अगर 8/k इज नॉट इक्वल्स टू हमने लिख दिया 3/5 के, तो यहाँ से मिल रहा है कि k इज नॉट इक्वल्स टू 40/3. तो बेसिकली हमें आंसर जो मिला वो मिला कि k इज इक्वल्स टू जो होना चाहिए वो 16 होना चाहिए. सो द फाइनल आंसर इज k इज इक्वल्स टू 16. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. Thank you.